हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हमने जीव विज्ञान के 5वें पाठ नियंत्रण एवं समन्वयन के कुछ टॉपिक पढ़े हैं, जिनमें था नियंत्रण, समन्वयन, प्रतिवर्ती क्रिया, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, प्रतिवर्ती चाप, ज्ञानेंद्रियां। इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम अध्याय के मुख्य टॉपिक, जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो तंत्रिका तंत्र है वो तंत्रिकाओं से बना होता है, यानी हमारे पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का एक जाल बिछा हुआ है, उसी को कहते हैं तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिकाएं ही हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वयन का कार्य करती है। तो नियंत्रण समन्वय में जो मुख्य कार्य है वो हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु करता है। तो हम इस वीडियो में इनके बारे में पढ़ेंगे, ये होते क्या है। तो इसे हमने बात किया है क्या, तंत्रिका तंत्र। हाँ, ये बता देते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र है ये मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है। तो पहले हम तंत्रिका कोशिका के बारे में बात कर लेते हैं। तंत्रिका कोशिका, जिनको इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये याद रखेंगे कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका ही होती है। और पूरा हमारा जो मस्तिष्क की नहीं है, हम पूरे तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे हैं। जो तंत्रिका तंत्र होता है वो इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सिर्फ मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क एक ऐसा अंग है जिसका 90% भाग तंत्रिका कोशिका से बना है, बाकी 10% भाग अन्य कोशिकाओं यानी कि तंत्रिका गिलियल कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो हम यहाँ पे तंत्रिका कोशिका के बारे में बात करते हैं। तंत्रिका कोशिका कैसी होती है, ये कुछ ऐसी टाइप की दिखती है तंत्रिका कोशिका। तो इसका चित्र देख लेते हैं। इस टाइप की होती है तंत्रिका कोशिका। इसमें भी कुछ पतली पतली ऐसे ऐसे पतली पतली निकली होती है, ये समझ आए हैं। फिर इसके बाद ये आगे चल के ऐसे बढ़ जाते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे ऐसे टाइप के। ये है, उसके बाद फिर ये फिर कुछ ऐसे चौड़ा भाग हो जाता है, ऐसे टाइप। तो ये तंत्रिका कोशिका है। अब जानते हैं कोशिका में केंद्रक होता है, अन्य भी बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जीवद्रव्य होता है, यानी कोशिका पूरी तरह कोशिका होती है। अगर हम इनके भाग की बात करें तो ये जो पतली पतली निकल रहे हैं इनको कहते हैं द्रुमिका। इसके बाद फिर जो मुख्य बीच का भाग है ये है कोशिका काय, जो मुख्य भाग है, बाकी इसके अंदर बहुत सारे भाग होते हैं। ये जो संरचनाएं दिख रही हैं इनको कहते हैं तंत्रिकाक्ष, यानी तंत्रिका का अक्ष तंत्रिकाक्ष। और जो किनारे हैं इनको कहते हैं तंत्रिकाक्ष छोर, यानी तंत्रिकाक्ष का अंतिम भाग तंत्रिकाक्ष छोर। तो हमने 4 भागों की बात की, बाकी बहुत से इससे केंद्रक दिख रहा है, जीवद्रव्य है, सब बातें होती हैं। तो ये तंत्रिका कोशिका है जो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। और इस कोशिका की खासियत ये है कि इस कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है, क्योंकि कोशिका में एक कोशिकांग होता है जिसका नाम है तारक काय, जंतु कोशिका में होता है, और तारक काय के कारण कोशिका विभाजन होता है। लेकिन तंत्रिका कोशिका में तारक काय नहीं होता है, इसलिए ये याद रखेंगे कि शरीर के जिस अंग में जहां जहां पर तंत्रिका कोशिका है वहां पर विभाजन नहीं होना, यानी उनके आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं। तो एक सबसे खतरनाक बीमारी इसको बोलते हैं कैंसर या कर्क रोग। जो कैंसर बीमारी होती है, कैंसर का मतलब होता है कि शरीर में जब कोशिका विभाजन जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो धीरे धीरे वो गांठ के रूप में बनने लगता है, जिसको ट्यूमर बोलते हैं। यानी शुरुआती अवस्था को जब ऐसी गांठ बनती है उसको ट्यूमर कहते हैं। यही फिर आगे चले कैंसर बन जाता है, फिर पक जाता है, सड़ जाता है, फिर सड़न कारण फिर मौत हो जाती है। तो जो कैंसर होता है वो अन्य कोशिकाओं में होता है, लेकिन जहाँ पे तंत्रिका कोशिका है वहां पे कैंसर का कोई चांस नहीं है। पर इसके बावजूद भी दिमाग में कैंसर हो जाता है। उसका रीजन ये है कि हमारा जो मस्तिष्क है उसका 90% भाग तो तंत्रिका कोशिका से बना है, वहां पे कैंसर का लफड़ा नहीं है। लेकिन जो बाकी का 10% भाग होता है वो
तंत्रिका गिलियल कोशिकाओं से बना होता है और उनमें तारकाय होता है, यानी उनमें कोशिका विभाजन जब ज्यादा हो जाता है तो ट्यूमर बन जाता है, उसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं और ब्रेन ट्यूमर कैंसर बन जाता है। तो ये तंत्रिका कोशिका एक हो गई। अब जैसे हमें बात करना है तंत्रिका कोशिका, अब जैसे हमारे शरीर में हमने बताया कि कोई भी समस्या होती है, जैसे कि ये व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको यहाँ पे चोट लगी, तो चोट लगने में क्या होता है कि जो संवेदी तंत्रिकाएं हैं वो सूचना कैसे बढ़ाती है इसको दिखाते हैं। जैसे कि एक तंत्रिका है, थोड़ी इसके लिए समझने के लिए एक छोटी सी तंत्रिका कोशिका और बना लेते हैं, इससे इसका हम मैटर समझ पाएंगे शॉर्टकट में। जैसे कि जल्दी से बना देते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसी तंत्रिका कोशिका एक और ऐसे टाइप बन। अब जैसे कि हमारे शरीर में कोई समस्या हुई, चोट लगी, दर्द हुआ, कुछ भी हुआ, तो इसमें जो द्रुमिका होती है, ये जो द्रुमिका है, इनमें वो सूचना एक आवेग के रूप में, यानी कि एक विद्युत तरंग के रूप में, इसे आवेग बोलते हैं, विद्युत तरंग के रूप में इन द्रुमिका में सूचना पहुंची। अब यहाँ पे ये कन्वर्ट होकर एक रासायनिक ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, रसायन रूप में एक रासायनिक सावर करे। अब जो आवेग है इसमें गया, अब ये आवेग आगे बढ़ेगा, तो द्रुमिका से गया कोशिकाकार में, फिर तंत्रिकाक्ष में, फिर तंत्रिकाक्ष के अंतिम छोर पर गया। अब अंतिम छोर के बाद इसी के पीछे जस्ट हमने ऐसे बना दिया, बाकी ऐसे ऊपर ऊपर होता है, तो इसी के जस्ट पीछे अगली तंत्रिका कोशिका लगी होती है। अब इस तंत्रिका कोशिका यहाँ की जो सूचना है जो रसायन के रूप में अगली तंत्रिका कोशिका पहुंचेगा, तो बीच की जगह है इसको बोलते हैं सिनेप्स। अब यहाँ से जो आवेग था, जो सूचना थी, वो ऐसे बढ़ के इस सिनेप्स के जरिए इससे जुड़ गई, इसमें पहुंची। अब ये जहाँ पे खत्म होगी वहीं से फिर एक तंत्रिका कोशिका जुड़ी है, फिर एक तंत्रिका कोशिका जुड़ी, इसी तरह से ये रास्ता होता है जिस प्रकार से वो सूचना आवेग के रूप में या विद्युत तरंग के रूप में मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचती है। तो ये बात याद रखेंगे कि ये तंत्रिका कोशिका है। अब हम अधिक समय न गंवाते हुए सीधा अपने अध्याय के मुख्य टॉपिक तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तो तंत्रिका कोशिका होगी, तंत्रिका तंत्र। तो जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, वैसे तो दो प्रकार होते हैं, लेकिन इनको हम तीन प्रकार के रूप में दिखाते हैं। तो तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र के तीन भाग, एक भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो शॉर्टकट में बोलेंगे CNS। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, शॉर्टकट में PNS, कहीं पे लिख देते हैं, लिख देते हैं मान लीजिए PNS, ये शॉर्टकट हो गया। अब तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, शॉर्टकट में बोलेंगे इनको ANS। तो तीन तरह के तंत्रिका तंत्र, यानी तंत्रिका तंत्र जो हमारे शरीर में फैला हुआ है वो तीन प्रकार, जिसमें से परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ये एक ही है, पर हम इनको अलग से बता रहे हैं ताकि ये ज्यादा समझ में आए। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है जो, इसमें दो मुख्य भाग हैं, एक है मस्तिष्क और दूसरा है मेरुरज्जु। मस्तिष्क, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु को सुषुम्ना भी कहते हैं। और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसके भी दो भाग हैं, एक है संवेदी तंत्रिका तंत्र। तो संवेदी तंत्रिका तंत्र में सीधा हम तंत्रिकाओं की बात करें, संवेदी तंत्रिका यानी कि संवेदी तंत्रिकाओं से मिलकर बना है, और दूसरा प्रेरक तंत्रिका है। मतलब कि सेंसरी नर्व्स या सेंसर नर्व्स और दूसरी मोटर नर्व्स। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, ये भी दो है, एक है अनुकंपी तंत्रिकाएं
अनुकंपी तंत्रिकाएं, जिनको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्व्स, और दूसरी परानुकंपी तंत्रिकाएं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व, परानुकंपी तंत्रिकाएं। तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र की संरचना हो गई। जैसे कि अब चित्र के माध्यम देखते हैं, मान लीजिए शरीर है, शरीर में यहाँ पे मस्तिष्क है, उसके बाद फिर गर्दन, फिर निचला पार्ट, और यहाँ पे मेरुरज्जु होती है, सुषुम्ना होती है। उसके बाद शरीर के बाकी भाग में सब जगह तंत्रिकाएं, क्योंकि मस्तिष्क में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं और मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो 12 जोड़ी यहाँ से हो जाती हैं और 31 जोड़ी यहाँ से होती है। अब ये जो तंत्रिकाएं निकली हैं 12 जोड़ी और 31 जोड़ी, इन्हीं में से कुछ तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं, यानी इन्हीं में से कुछ तंत्रिकाएं संवेदी तंत्रिकाएं, प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं, इन्हीं में से कुछ तंत्रिकाएं अनुकंपी तंत्रिकाएं और परानुकंपी तंत्रिकाएं। तो अब इनके बारे में बात करते हैं। पहला क्या, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब पूरे तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य भाग है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र का मेन भाग जो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क यानी दिमाग, ब्रेन, तो हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हैं सबको नियंत्रित करने का जो कार्य होता है वो मस्तिष्क का होता है। मस्तिष्क ही सोचना समझने वाला काम करता है, तर्क वितर्क करना, योजना बनाना, कोई भी सूचना होती है इन्हीं के पास पहुंचती, यही आर्डर देता है। यानी कि शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं, उपापचय क्रियाएं, जो भी क्रियाएं हैं, सबको कंट्रोल करना और बैलेंस में बनवाए रखना, ये सारा काम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मस्तिष्क का होता है। अब मस्तिष्क के नीचे मेरुरज्जु है, जो कि मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। अब मेरुरज्जु का काम समझ लेते हैं। तो जब कभी मस्तिष्क हमारा व्यस्त होता है, अब जैसे कि दिमाग कुछ सोच रहा, अब उस समय तंत्रिकाएं कोई सूचना लेकर जा रही हैं, दिमाग तो कहीं और बिजी है, तो दिमाग को पता नहीं, तो उस समय क्या होता है कि जो मेरुरज्जु है ये इसका कार्यभार संभाल लेता है। लेकिन जो योग्यता मस्तिष्क के अंदर है वो मेरुरज्जु के अंदर नहीं होती। तो मेरुरज्जु उतना मेच्योर नहीं होता है, तो ये घबरा जाता है। तो जब हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय मेरुरज्जु एक्टिव होता है, मस्तिष्क एक्टिव नहीं होता है, मस्तिष्क कहीं बिजी होता है। जैसे कि हम बैठे हैं, अब अचानक कोई हम पीछे से आके हमें डरा दे, तो उस टाइम क्या है, हमारा मस्तिष्क तो आंखों, जैसे मान लीजिए अगर कोई सामने से आ रहा है तो हमारी आंखें देख रही हैं, तो आंखों ने सूचना मस्तिष्क को दिया, तो मस्तिष्क जान रहा है कि कोई सामने से आ रहा है, कोई न कोई खुराफात होगी, तो मस्तिष्क तैयार है। लेकिन जब कोई अचानक पीछे से आया, अब मस्तिष्क को तो पता ही नहीं है, अचानक पीछे से आया तो सूचना पहुंची मेरुरज्जु को, मेरुरज्जु घबरा गया और तभी हम डर जाते हैं, तो घबरा जाते हैं। ऐसा सब इसलिए होता है क्योंकि उस समय हमारा दूसरा मस्तिष्क यानी कि मेरुरज्जु एक्टिव होता है। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु हो गया। तो इस वीडियो में इनके बारे में बता देते हैं, बाकी अगले वीडियो में हम मस्तिष्क और मेरुरज्जु की संरचना को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी पहला हमारा पार्ट क्या हुआ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इनके कार्य समझ लिए हैं। अब आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधि यानी परिधि जो बनाता है चारों ओर। तो जैसे हमने बताया कि मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती, मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती। इन्हीं में से अधिकतर जो तंत्रिकाएं होती हैं वे संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं। ये परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। शरीर में सब तरफ जो तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ है, तो ज्यादा जो तंत्रिकाएं हैं वो परिधि ही होती है। संवेदी तंत्रिकाएं वे तंत्रिकाएं जो सूचना को लेकर जाती हैं, संवेदी तंत्रिकाएं कहलाती हैं। तो लेकर कहाँ जाती हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास, यानी मस्तिष्क या मेरुरज्जु के पास। तो जो मस्तिष्क या मेरुरज्जु के पास सूचना को लेकर जाए वो संवेदी तंत्रिका है। उसके बाद मस्तिष्क या मेरुरज्जु जो आर्डर करेगा, जो आदेश देगा, उस सूचना आदेश को वापस लेकर आने वाली तंत्रिकाओं का नाम है प्रेरक तंत्रिका। तो ये क्लियर रखेंगे कि संवेदी तंत्रिकाएं सूचना लेकर जाती और प्रेरक तंत्रिकाएं आदेश लेकर आती हैं। अब जैसे कि पहले राजाओं का सिस्टम था, तो वहां पर जो द्वारपाल होते थे, कोई आता था तो द्वारपाल जाता था, राजा को सूचना देता था कि कोई मिलने वाला आया है। तो वो क्या हुआ, जो द्वारपाल क्या हो गया, संवेदी तंत्रिकाएं। उसके बाद अब राजा ने आर्डर दिया कि जाकर उसको बुला लाओ या जो भी करना है अभी भगा दो।
तो राजा ने जो ऑर्डर दिया उस ऑर्डर को जो लेकर गया वो है प्रेरक तंत्रिकाएं। तो अब बात कर लेते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी स्वायत्त मीन्स ऑटोमेटिक, ऑटोनॉमस, जहां पर स्वतः ही कोई कार्य हो, अचानक कोई कार्य। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में क्या होता है कि अनुकंपी तंत्रिकाएं होती है, परानुकंपी। तो अनुकंपी तंत्रिकाएं तब एक्टिव होती हैं जब हमारे शरीर गति में होता है, यानी जब अचानक हमसे डर जाए। अब डर गए, दिल की धड़कन तेज हो गई, अब घबरा गए, उस टाइम अनुकंपी तंत्रिकाएं कार्य कर रही हैं। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए हम कहीं पे जा रहे हैं, दूर से ही अचानक हमने शेर देख लिया। अब शेर देखने से हमारी हालत खराब हो गई, अब हम घबरा गए हैं, घबराहट के मारे पाँव ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे बढ़ रहे हैं, जुबान सूख रही है। तो उस टाइम क्या है कि हमारे शरीर की सभी जो क्रियाएं होंगी बहुत फास्ट हो जाएंगी, धड़कन तेज हो जाएगी, सांस की गति तेज हो जाएगी। ये अनुकंपी तंत्रिकाएं उस समय काम कर रही हैं। लेकिन अब हमें लगा कि हम मरने वाले, लेकिन जैसे जैसे वो शेर पास में आया तब पता चला कि वो शेर नहीं कुत्ता है। तब हमने सुकून की सांस ली, राहत की सांस लिया, और हमारी जो घबराहट थी, डर थे, वो समाप्त हो गया। यानी जो उत्तेजित अवस्था थी वो पहले जैसी अवस्था में आ गई। उस टाइम अब जो तंत्रिकाएं काम कर रही हैं वो परानुकंपी तंत्रिकाएं, यानी वे तंत्रिकाएं जो हमारे शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करती है, घबराहट आ जाती है, बेचैनी आ जाती है, गति की अवस्था में हो जाते हैं, वो अनुकंपी तंत्रिकाएं होती हैं। और जब हमारे शरीर की उत्तेजना, गतिज अवस्था ये सब शांत हो जाती है, यानी पहले की जैसी हो जाती है, उस टाइम जो तंत्रिकाएं कार्य कर रही होती हैं वो परानुकंपी तंत्रिकाएं। और ये सब ऑटोमेटिक है, यानी ऑटोनॉमस है, स्वायत्त है, स्वतः पे निर्भर है। तो इनका मस्तिष्क से कोई लेना देना नहीं। और एक बार शॉर्टकट में बात कर लेते हैं, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसके 3 भाग हैं। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसमें मस्तिष्क है जो सभी मुख्य क्रियाओं का नियंत्रण समन्वय का कार्य करता है। दूसरा मेरुरज्जु है, जब मस्तिष्क कहीं व्यस्त होता है उस समय उसकी जगह पर मेरुरज्जु कार्य करता है। फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र, हमारे चारों ओर जो तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ है, जिसमें मुख्य तंत्रिका, जिसमें बात की कि मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली, फिर मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली। फिर क्या इतनी तंत्रिकाएं, शरीर में तो लाखों करोड़ों तंत्रिकाएं हैं। तो ये जो तंत्रिकाएं निकली है मुख्य तंत्रिका, इनसे होकर पतली पतली जाल की ऐसी बहुत सारी तंत्रिकाएं निकली होती हैं। तो उन सब तंत्रिकाओं को हम परिधीय तंत्रिका बोलते हैं। तो उनसे बने हुए तंत्र को परिधीय तंत्रिका तंत्र बोले। इसके अंतर्गत संवेदी तंत्रिकाएं जो सूचना लेकर जाती हैं, प्रेरक तंत्रिकाएं जो आदेश लेकर आती हैं। फिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में है जिसपे मस्तिष्क का जोर नहीं चलता, यानी कि अनैच्छिक है। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में 2 तरह की तंत्रिकाएं होती हैं। अनुकंपी तंत्रिकाएं उस समय कार्य करती हैं जब शरीर की क्रियाएं उत्तेजना की अवस्था में होती हैं, गतिज अवस्था में होती है। और परानुकंपी तंत्रिकाएं जब वे उत्तेजना वापस अपनी शिथिलता पर आ जाती है। तो इस वीडियो में हमने तंत्रिका कोशिका निदान के बारे में चर्चा की और तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा। अब इसमें से जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है यही सबसे मुख्य है। तो इसका मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इसको हम अगले वीडियो में डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।